सुसमाचार का 5वां अध्याय और वचन 1 से आगे। रचित सुसमाचार 5वां और उसके पहले आयत से आगे पढ़ेंगे। और के पास गया प्रभु यीशु मसीह, 3 प्रार्थना बिंदुओं को मैं आना चाहता हूं ईश्वर के वचन से। मेरा है क्या परमेश्वर शैतान परमेश्वर प्रार्थना कर सकता है क्या? दुष्टात्माएं से प्रार्थना कर सकते हैं क्या? दूसरी चीज, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें परमेश्वर की 3 बातें हमें आज देखनी है। पहली बात, हम देखेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार में एक भूत से पीड़ित आदमी को प्रभु यीशु मसीह छुड़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इकोनॉमिकल परमेश्वर के आर्थिक आशीष में या परमेश्वर के अर्थव्यवस्था में, परमेश्वर के अर्थव्यवस्था में ये एक अलग सा भाग है। बहुत लोग दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं। आज का विषय ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। आइए हम उसको पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा गया है, तब यीशु मसीह समुद्र के उस पार गरसे नाम के देश में गया और उसमें से अशुद्ध आत्मा लगे हुए एक मनुष्य को में निकलते हुए देखा। आज जो आदमी मसीह के पास में आया वो कब्र में से बाहर निकल के आया है, मतलब वो कब्र में रहता था। आज हम भी इस दुनियादारी में है, मरे हुए लोगों में है, जीवित लोगों में है, आत्मिक लोगों में है, प्रार्थना करने वाले लोगों में, भिन्न भिन्न लोगों में है। कितना अच्छा लगता है। देखिए आज हम हर एक घर, प्रार्थना घर में ये जो सदस्य जुड़े हुए हैं, हमें कितना आनंद ले रहे हैं। हम वर्शिप का आनंद लिए, हम वचन का आनंद ले रहे हैं, हम गवाही का आनंद लेंगे। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पीड़ा है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, वो बैंक का टेंशन है, पैसे का झमेला है, पैसे का टेंशन है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्य है हम लोग, क्योंकि यीशु ने हमारे ऊपर कृपा की और हमको परमेश्वर ने छुड़ाया और उसने हमें उस सारे दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया जो पीड़ादायी देने वाली है। आज के सब आपके आशीष खुल जाने वाले हैं। देखो आज यीशु मसीह ने क्या कहा। आज हम मसीह लोग हैं। ये जो मसीह लोग हैं वो कैसे रहते मालूम है आपको? हम देखेंगे ये जो आदमी था, ये आदमी कैसा था? ये आदमी जो दुष्टात्मा से पीड़ित था। बाइबल कहती है हम इस संसार में भी पीड़ित है, बहुत पीड़ाओं से हम भरे हुए हैं। इकोनॉमिकल आशीष सिर्फ पैसा धन नहीं है। बहुत लोगों के पास धन है लेकिन उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका वो उपभोग नहीं ले सकते, उसका वो आनंद नहीं ले सकते। बहुत धन है कई लोगों के पास में, यानी के दुकान मिठाई का है, लेकिन हम मिठाई नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? हालेलुया, क्योंकि हमें शुगर हो गई है। हम क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमें शुगर हो गई है। फिर से
बोल रहा हूं, आज हम बहुत पीड़ाओं से जा रहे हैं, बहुत पीड़ा हमारे जीवन में है। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आएंगे, वो हमें सारे पीड़ाओं से छुड़ाएंगे। देखो, फिर से मैं कहना चाहता हूं, इस आदमी की व्यवस्था 90% लोगों की वैसी व्यवस्था है। यह आदमी कैसा था? यह आदमी कब्र में रहता था। उसको कब्र में रहना अच्छा लगता है। कई बार हमारे जीवन में जो लोग हैं, वो यीशु मसीह के पास आने से अच्छा है कि जो परिस्थिति में वे है उसी में रहना अच्छा लगता है। दे आर कंफर्ट देयर ओन लाइफ। उनका घर अस्त व्यस्त है, उनके घर में बदबू है, उनके घर में बहुत ऐसे अस्वच्छता है, फिर भी उन्हें वैसा ही अच्छा लगता है। ये जो दर्शाता है, ये जो स्वभाव दर्शाता है, ये गंदा स्वभाव भूत का रहता है, पिशाच का रहता है, और वो शैतान का रहता है। आज हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, इस वचन में लिखा गया है, कोई आगे पढ़ेंगे, 4 पद, मरकुस रचित सुसमाचार 5 का 4 पद। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकलों से बांधा गया था, पर उसने संकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। आमीन। यहाँ पे लिखा गया है, उसे संखलियों से बांधा गया था और कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। आज भी देखो, कई जगह पे, कई घरों में मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है कि पास्टर, हमारे बच्चे हमारे बस में नहीं है, हमारे बेटे और हमारे बेटी बिगड़ चुकी है, और देखो, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों में जकड़ा गया था, वो तोड़ के भाग जाता था, उसमें बुरी शक्ति थी। आज हर एक ईसाई परिवार में जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि हमारे घर में कैसा वातावरण है, हम कौन से बंधुआई में है, कौन से श्रापों में है, क्यों हमारे जीवन में श्राप है। यारो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वो जब यीशु मसीह उस पास आए, उस नगर में आए, तो वो आदमी उसके पास भागते भागते आए। आगे के वचन में क्या लिखा है देखेंगे, आगे पढ़ो थोड़ा। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। देखो, उस व्यक्ति के विषय में ऐसा कहा गया है कि वे दिन रात कब्र में रहता था और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने आप को पत्थर से घायल करता था। वह यीशु को दूर से ही आकर देखकर दौड़ा, उसने प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझको पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध मनुष्य, इसमें से निकल। और उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि वे बेहूद थे। और उसने उससे बहुत ही विनती की, हमें इस देश में ही रहने मत भेजो, हमें इस देश में से बाहर न भेजो। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक झुंड चढ़ रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उनसे आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर
बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़े पर से झटक कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। देखो ये पूरा वाक्य हम फिर से देखते हैं, उसमें क्या लिखा गया है। ये कहानी ऐसी है कि वो भूतग्रस्त करता है, वो नहीं चाहता, उससे मालूम है क्योंकि यीशु मसीह उसे कहां भेजने वाले थे, उस अग्नि के सरोवर में। वो भूत जानते हैं, दुष्ट आत्मा जानते हैं कि अग्नि का सरोवर कितना डेंजर है। इसके लिए पहले वो विनती करते कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें इस देश में से मत निकालो। वो आदमी के भीतर 2000 तकरीबन सैन्य के बराबर दुष्ट आत्माएं थी। देखो, और वो उससे क्या क्या करवाती थी। सबसे पहली बात, वो मार लेता था, अपने शरीर को घायल करता था, वो नंगा था, उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। फिर से कह रहा हूं, और वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, चिल्लाता था। आज मसीह परिवार में मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं, लेकिन वर्शिप में, आराधना में, चर्च में, घर में हमारा पहनाव कैसा है? हम आधे नंगे कपड़े पहनते हुए मसीह लोग घूम रहे हैं। आराधना में हम अपने कपड़ों की तरफ देखो, पूरा हमारे अंगों का प्रदर्शन हम कर रहे हैं। तो ये हमारे भीतर दुष्ट आत्माएं हैं। वो दुष्ट आत्माएं हमको अपने तन को ढांकने नहीं देती, बल्कि हमारा नंगापन लोगों को दिखा रही है। क्या हम इससे आशीष होंगे? नहीं। यीशु मसीह खुद वहां पे आते हैं, और जब यीशु मसीह आते हैं, क्योंकि आगे वचन में लिखा है कि वो आदमी कैसा था। देखो, हम पढ़ेंगे उसका 19 पद पढ़ेंगे। परंतु उसने उसे आज्ञा दी, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा कि अपने घर जा। यह फिर से पढ़ना चाहता हूं। वचन 17 पढ़ेंगे। वचन 17 में बहुत महत्वपूर्ण बात दी है। वचन 17, तब वे उससे विनती करने लगे कि हमारी सीमा से चले जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह जिसमें से पहले दुष्ट आत्मा निकली थी, उसने विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दो। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, वो जो आदमी था, वो आदमी यीशु मसीह के पैरों के पास पड़ा हुआ था। उसने कपड़े पहने हुए थे, और हम देखते हैं वचन में क्या लिखा गया है। उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उसे, जो आदमी था जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकाली गई, वो दुष्ट आत्मा निकाला हुआ आदमी यीशु मसीह के पास बैठ गया है। वो कपड़े पहना हुआ है, अपने आप को ढका हुआ है, और वो बड़ी ही नम्रता के साथ वहां पे बैठ गए। प्रभु की स्तुति हो। परंतु उन लोगों ने जब देखा कि ये जो भूतग्रस्त आदमी था, जिसको दुष्ट आत्माएं लगी थी, वो आदमी अभी चंगा हो गया है, वो आदमी अभी अच्छा हो गया है, तो वे लोग प्रभु से कहने लगे कि प्रभु तू यहां से निकल जा। उस देश में से उसने उनको निकाल दिया। यीशु को आज्ञा दी, आप इधर मत रुको। मेरे कहने का मतलब आज ये है, यीशु मसीह कभी भी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। यीशु मसीह किसी के ऊपर भी जबरदस्ती नहीं करते कि हम उसकी जबरदस्ती से आराधना करें, जबरन हम उनको धर्म में लाए, जबरन हम घर में आए। ऐसा यीशु मसीह कभी भी नहीं करते। इस बात में 3 जगह पे प्रार्थना करी गई है
3 जगह पे लिखा गया है, उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, जब वो आदमी को उन्होंने चंगा पाया, उस आदमी को चंगा पाया, तो वहां पे लिखा गया है कि वो बड़ी भीड़ थी और वो उनके भीतर में से सूअरों के अंदर वो दुष्ट आत्मा चले गए, वो पहाड़ से गिरकर मर गई। फिर वो आदमी कैसा था? आइए हम देखेंगे, वचन 14 पढ़ेंगे कोई भी। वचन 14 पढ़िए, 5 का 14। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने ओके ब्रदर, अब आगे और पढ़ेंगे, थोड़ा रुक जाओ यहाँ पे। ये 15वीं आयत में लिखा है, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी, अर्थात जिसमें से सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठकर देखकर डर गए। आज तक वो आदमी उस रास्ते से जाने वाले लोगों को ठेसता था, मारता था, पकड़ता था, खुद को भी वो घायल करता था। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसका जीवन बदल गया और वो सचेत हो गया। वो एबनॉर्मल था, वो पागल था, दुनिया उसको मूर्ख कहती थी, वो नंगा घूमता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो वो सचेत होके कपड़े पहन के बैठ गया। मुझे आपको एक बात बतानी है, ये दुष्ट आत्मा, उसने उसको नंगा कर दिया था। ये दुष्ट आत्मा उसको मारती थी, ठेसती थी। उसके भीतर रहने वाली दुष्ट आत्मा उसको गंदा गंदा काम करने के लिए प्रवृत्त करती थी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी हम जब आराधना में जाते हैं, आज भी हम चर्च में जाते हैं, यदि हम खुद को मसीही कहते हैं और हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह की और हमारी मुलाकात हो चुकी है, तो हमारे कपड़े पहनने का ढंग कैसा होना चाहिए? यीशु हमें नंगा करने नहीं आया, यीशु हमारी नंगेपन को ढांकने आया। प्रेरितों के काम और उसके 24 से लेके 28 अध्याय में देखो, ऐसा कहा गया है, पतरस जब फिर से मछली पकड़ने गया, तो पतरस ने देखा किनारे पे प्रभु बैठा है, और प्रभु को देख के उसने कपड़े पहन के, वो जिस नाव में था, कपड़े पहन के समुद्र में उसने छलांग लगा के तैरते तैरते प्रभु के पास गया। लेकिन आज हम कई बार देखते हैं कि हमारे क्रिश्चियन, जिनको खुद लोग क्रिश्चियन बोलते खुद को, वो शॉर्ट में घूमते हैं, आधे आधे चड्डी में दुनिया में घूमते रहते हैं। हमारी बहनें भी गाउन के ऊपर, हमारा पूरा इज्जत, हमारा पूरा घर का संस्कार रास्ते पे लेके घूमते हैं। वो पूरे कपड़े ढाक के नहीं चलते। हमारे बेटी, हमारे बेटे कैसे कैसे कपड़े अपने अंगों का प्रदर्शन करते। इन सब के अंदर भूत है, इन सब के अंदर दुरात्मा है, इन सब के अंदर उनका प्रभु यीशु मसीह को मुलाकात ही नहीं हुई है। जिस दिन उनसे प्रभु का एनकाउंटर हो जाएगा, वो अपने आप को सचेत करके ढाक के बैठेंगे। इस कारण व्याभिचार, पाप और सब प्रकार के गंदे काम आ रहे हैं। हमारे घर में दरिद्रता आ रही है, हमारे सोचने के ढंग बदल गए हैं। और वस्त्र कहता है, प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि वो तुम्हें वस्त्र परिधान करेगा, और जो राइचसनेस के वस्त्र है, धार्मिकता के पोशाक। और आज हम हमारी धार्मिकता खोल के बैठ गए हैं और कहते हैं कि हम मसीह है, हम क्रिश्चियन है, हम ईसाई है। ईसाई लोग हाफ चड्डी में घूम रहे हैं, कहते हमको किसका डर है? बाजार में जाएंगे, पास्टर लोग, पासवान लोग मैं देखा है, चड्डी कैसे पहनते हैं,
पैंट कैसी डालते हैं, हाफ 3/4 1/4। लड़कियां देखो हाफ चड्डी में घूमती है, कितना कैसा लगता होगा परमेश्वर को। अरे ये भूत, जिसके अंदर भूत था ओरिजिनल, ये आदमी जो नंगा था, फिर से मैं कहता हूं, आदम और हवा नंगी थी, वो निवस्त्र थे, परमेश्वर के सामने जाने के लिए शर्माते थे। फिर प्रभु ने कहा तुमने क्या किया, तो परमेश्वर ने पहला उधर उसने मेमने को काट के उसका लहू बहा के उसके वस्त्र, चर्म वस्त्र परमेश्वर ने बनाए। इंसान ने तो पत्ते सिलाए, अंजीर के पत्तों का उसने लेप लगाया था, वस्त्र बनाए थे। परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए। मेरे प्यारो, हमारी नग्नता परमेश्वर ढांकना चाहता है, लेकिन हमें शैतान ने इतना अंधा कर दिया है कि हम खुद ब खुद हमारे जिस्म को एक नंगे पन के जैसा चर्च दिखाते कि वो पवित्र जगह है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, और उसकी इच्छा है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे आप लोग सभी आचार विचार में पवित्र रहना बहुत जरूरी है। उसी समय उसका आशीष आपके जीवन में आएगा, उसी समय वो स्वर्ग की आशीष खोल के आपको आशीषित करेगा। ये बात मेरी बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन हमारे अंदर क्या वो दुष्ट आत्माएं है? क्या हम जानबूझ के ऐसे कपड़े पहनते हैं? और वचन में और आगे बोलते हैं, वचन में ऐसा कहा लिखा है कि जींस का पैंट नहीं डालना चाहिए, टी शर्ट नहीं डालना चाहिए, कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए। अरे बाबा, वचन में बहुत कुछ लिखा है। हम किसके सामने हैं इतना तो हम सोचो। परमेश्वर का वचन कहता है हमने पूरे अभिलाषा के साथ, हमने पूरे भय के साथ, हमने विश्वास के साथ परमेश्वर के पास बैठना है। दूसरी बात, इसने विनती की, बहुत लोग यहाँ पे गलत करते, जिनको बुलाहट नहीं है उन्होंने कभी भी सेवकाई में आना नहीं चाहिए। सेवकाई के भिन्न भिन्न प्रकार है। ये भूतग्रस्त जब अच्छा हो गया देखो, इसको अपने घर वालों ने छोड़ दिया था, इसको अपने रिश्तेदार वालों ने छोड़ दिया था, दोस्तों ने भी इसको छोड़ दिया था। इसी कारण यह इंसान कब्र में रहता था। लेकिन ये जब ठीक हो गया, यीशु मसीह ने इसको फैमिली में भेजा, परिवार में भेजा। यीशु मसीह हमें अकेला नहीं रखता। यीशु मसीह हमें भटकने के लिए, यीशु मसीह हमें जोगी नहीं बनाता। यीशु मसीह हमें भटका हुआ नहीं बनाता। यीशु मसीह हमें टहलने वाला नहीं बनाता। यीशु मसीह हमें फैमिली वाला बनाता है, परिवार वाला बनाता है। इसलिए तो हम हर घर, प्रार्थना घर के परिवार के सदस्य बने हैं। हम उस परमेश्वर के कलीसिया के सदस्य बने हैं। बाइबल कहती है कि वो अकेले रहने वाले को कुटुंब वत्सल बनाता है। हमें परमेश्वर एक फैमिली बनाता है। मनुष्य अकेला रहे ये उसको अच्छा नहीं लगा, इस कारण उसने उसको असिस्टेंट दिया और वो औरत को बनाया, फिर उसने परिवार को बनाया। परमेश्वर परिवार चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि तेरे साथ जो हुआ है वो तू जाके अपने घर वालों को बता। उसको एक इवेंजलिस्ट का काम दे दिया। हर उठता है, हर कहता है कि मैं फेमस पास्टर बनूंगा। एक आदमी मेरे पास आया, कहा ब्रदर मैं प्रार्थना करता हूं, कहा मैं घर में नहीं जाता, मैं ऐसे घूमते घूमते रहता हूं, सालों साल तक मैं घूमते रहता हूं। मैंने कहा भैया तुम पहले अपने घर जाओ, ये सेवा बेवा मत करो, पहले अपनी जिम्मेदारी ढो, जिम्मेदारी से मुकरना नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, क्षमा करना, जो लोग अपना बेटा निकम्मा रहता है उसे पास्टर बना देते। अरे जो लड़का उनके काम का नहीं है उसको आप पास्टर बना दोगे,
और कहते हैं कि चलो मेरा एक बेटा तो पास्टर बन गया है, फिर हम सारे पाप करने के लिए खुले हो गए। अभी हम कुछ भी करेंगे तो हमारा एक बेटा पास्टर है, परमेश्वर को दे दिया है। यहाँ पे उन लोगों ने वैसा ही किया, जिसे हम पद 16 और 17 में देखेंगे। पद 16 और 17, देखने वालों ने उसका, जिसमें से दुष्टात्माएं निकली थी, और सुअर का पूरा हाल उनके सामने सुनाया। तब वे उससे विनती करने लगे कि हमारी सीमा से चले जाओ। अब ये लोग डर गए, इन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया, इन्होंने यीशु मसीह को अपने गांव में से ही निकाल दिया। वो विनती करने लगे कि आप मेरे घर में मत आओ। ऐसे कई विश्वासी हैं, ऐसे कई क्रिश्चियन लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह, ना मुझे प्रार्थना चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, मैं परेशान हो गया हूं, मुझे कोई छुड़ाता नहीं है। और वो इनडायरेक्टली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देते। वो यीशु मसीह को अपने घर में नहीं आने देते। यीशु मसीह जब घर में आता है, वे घर में नहीं आने देते। वे घर में जुआ लाएंगे, शराब लाएंगे, तंबाकू लाएंगे, मिश्री लाएंगे, सारी बुराइयां घर में लाएंगे। लेकिन यीशु मसीह को यीशु मसीह को कहेंगे कि मेरे घर में नहीं आना। लेकिन यीशु मसीह भी किसी के पास ऐसा जाता नहीं। जब तक कि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, तब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आएंगे। हालेलुया। पहले आदमी ने रिक्वेस्ट की, भूतों की सब दुष्ट आत्माएं कहने लगे कि हे प्रभु यीशु, हमें उधर भेजो। इसका मतलब कि प्रभु उसको अग्नि के कुंड में डालने वाला था। उन्होंने कहा कि हमें सुअर के झुंड में भेजो। यीशु मसीह ने उनका सुना, उनको सुअरों के झुंड में छोड़ दिया। कई लोग जो विश्वासी है, बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा है कि उन्हें शैतान के हाथों में दे दो। आज बहुत से मसीह लोग शैतान के हाथ में है। यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, शैतान ने मुझे मांगा है, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को, किसी भी शिष्य को शैतान के हाथ में नहीं दिया। उल्टा यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो। शैतान ने मुझे मांगा है गेहूं के नाई छानने के लिए। आगे देखते हैं कि जो इंसान अच्छा हो गया था, वो कहता है प्रभु यीशु मसीह, मुझे आपके पीछे आने दो। यीशु मसीह ने कहा, पढ़ते हम उसका 19 पद और 20 पद। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, पद 18, तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जा, अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, और सब लोग अचंबा करने लगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी को एक ऐसा सलाह दिया। आज बहुत से सेवक हैं जो अपने घर-द्वार और अपने परिवार से हटके रहते हैं, फिर पाप में गिरते हैं, फिर बड़े बड़े बातें होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उसे परिवार में जाने के लिए बोला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी यीशु मसीह आपको परिवार में, हम कई पागल लोग हो गए, हम दुनियादारी में रह रहे, घर में मन नहीं लगता लोगों का, क्योंकि घर में शांति नहीं है, घर कब्रिस्तान बन गया है। शाम में जब पति ड्यूटी से घर में आता है तो उसको डर लगता है, बीवी झगड़ा करेगी, बर्तन फोड़ेगी, मेरे ऊपर गुस्से से भागेगी, दौड़ेगी, चिल्लाएगी।
आज आपको जरूरत है, मेरी बात को बुरा मत मानो, हमें पश्चाताप करना चाहिए। हम अपने मन फिराना बहुत जरूरी है। यदि हम मसीह के हैं, हम प्रीति करने वाले चाहिए, हम प्रार्थना करने वाले चाहिए, हम को पकड़ने वाले चाहिए, हम आनंद से रहने वाले चाहिए। परिवार में सुख समृद्धि आनंद होना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे, दोनों बेटे मुझे पूछते कि डैडी आप घर कब आओगे। अच्छा लगता है उनको जब हम सब साथ में रहते हैं, घर में रहते हैं, अच्छा लगता है। कई परिवार में ये बात नहीं है, ये आशीष नहीं है। ये आशीष है हमारे जीवन में, ये बरकत है हमारे जीवन में। धन संपत्ति सब है आपके पास में, लेकिन आपका बेटा और आपकी बेटी अगर आपके पास में नहीं है तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। वो आपके बैलेंस चेक है, वे आपके लोग हैं, वो आपका सम्मान है। आप कहते हैं कि मेरे भविष्य को चलाने वाला दीपक चाहिए। अरे वो दीपक तो अमेरिका में है और अंधियारा हमारे घर में है। कई नंगेपन से वो लोग घूम रहे हैं। कई क्रिश्चियन लड़के लड़कियों को मैं देखता हूं, कपड़े कैसे ढंग के नहीं पहने उन्होंने, पार्टी वेयर सब तरफ। ये शैतान है। घर में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना, यह आदमी चिल्लाता था, भाई भाई के ऊपर गुस्सा करता है। ये दुष्टात्माएं है, शराब की दुष्टात्मा है, झगड़ा की दुष्टात्मा है, ये गलत विचारों की दुष्टात्मा है। इन दुष्टात्माओं से हम घिरे हुए हैं। लेकिन आज मैं वादा करता हूं, आप यदि आप सच्चे हृदय से आज पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपके घर में आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपके घर को बदल देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह इसी समय आपके घर की शराब, आपके घर के जुआ, आपके घर के हर एक बुरे बात निकाल बाहर करने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, जैसा वो इंसान कब्र में से बाहर आया। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके जीवन में ऐसा बात है कि हमें क्षमा करना, हमें कई बार लगता है कि शराब पीनी है, हमें नंगा अच्छा लगता है, हम ऐसा ही घूमते, गर्म होता है, लोग बोलते हैं अरे बाप रे। हमारी मुस्लिम बहनें देखो, बुरखा डालती, पूरा काला बुरखा, धूप में। मूसा को जब दर्शन हुआ, मूसा का मुंह कोई देख नहीं सकता था, तो उसने अपने मुंह के ऊपर पर्दा ढाक लिया। हम कैसे मसीह लोग हैं भाई, थोड़ा विचार करो। चर्च में, कलीसिया में आराधना करने हम कैसे जाते हैं? सर को कभी हम ढाकते नहीं है। हमारे बाल किधर है? हम किधर कैसे रहते हैं? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो सारी बातें हमारे दिमाग में है, ये गंदे विचार, शैतानी विचार है। और अगर इन लोगों को कुछ बोलेंगे तो वो गुस्सा होते हैं, फिर किसी को भी पकड़ के मारते हैं। ये भी दुष्ट आत्मा की बात है। काइन और हबेल, हम दोनों का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। काइन हबेल दोनों परमेश्वर को अर्पण देने गए। कैन ने जो किसान बना, उसने अर्पण लाया। हबेल जो भेड़ लेके आया, परमेश्वर ने भेड़ को छुआ, उसको स्वीकार किया। कैन को गुस्सा आ गया, हबेल को मारा। हमें भी गुस्सा आता है, हम भी मारते हैं। छोटे भाई भाई जैसे नहीं रहते, और चर्च में ब्रदर ब्रदर बोल के गले मिलते। अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, और दूसरे के मम्मी को, दूसरे के डैडी को अपना डैडी और मम्मी कहते। अपने घर में कोई काम नहीं करेंगे, दूसरे के माँ बाप ने बोला तो उसको तंबाकू भी लेके आएंगे, सिगरेट भी लेके आएंगे, और दारू का बोतल भी लेके आएंगे।
हम मसीह लोग हैं भैया। आप ऐसा सोचते होंगे हमको कोई देख नहीं रहा, वो परमेश्वर हमको देख रहा है, वो सारी बातें हमारी देख रहा है। आज मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हम 3 प्रकार के प्रार्थना करने वाले लोग हमें मिले हैं। एक दुष्टात्मा प्रार्थना करती कि प्रभु हमें उस नरक की आग में मत भेजो, हमें इन सुअरों में भेजो। आज पूरा बाइबल में लिखा हुआ है कि वो नरक कितना भयानक है, फिर भी हम उधर जाने के लिए तैयार है, लेकिन पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु की ओर आने को हम तैयार नहीं है। जब वो आदमी पूरा चंगा होके प्रभु के पास बैठा तो पूरा ढाक के बैठा। आज हम प्रभु के पास जा रहे तो हम आज हमारा नंगापन लेके प्रभु के पास जा रहे। क्या स्टाइल है, क्या वर्शिप। ये जो फ्रंट में रहते हैं उनका पोशाक देखो आप, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं। क्या हमको आशीष मिलेगा? ये बात बहुत जरूरी है। तीसरे प्रकार की प्रार्थना, तीसरे प्रकार के लोग जब उनके मन के जैसा नहीं होता है तो कहते कि प्रभु तू मेरे पास मत आ। उनके जैसा जब होता है तो कहते हाँ प्रभु को मानेगी भी नहीं, मेरे दोस्त ने किया, मेरे उस आदमी ने किया, मेरे इस आदमी ने किया। क्या हम आर्थिक आशीष पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस समय मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आइए उस परमेश्वर के पास अपने आप को जांचे, हम कैसे बर्ताव कर रहे हैं। हमारे परिवार में प्यार है क्या? हमारे परिवार में यीशु मसीह है क्या? जिस परिवार में यीशु मसीह है उस परिवार में दुख नहीं है। जिस परिवार में यीशु मसीह को स्थान है उस परिवार में कर्जा नहीं है। जिस परिवार में यीशु मसीह है उस परिवार में शैतान नहीं है। जिस परिवार में यीशु मसीह है उस परिवार में शांति, आनंद, प्यार और बहुत आशीष रखे हुए। लेकिन यीशु मसीह के पास आना है, तब यीशु मसीह हमको आशीष करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं, यीशु मसीह कृपा करता है। यहां पे अभी एक उल्टा ही हो रहा है, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जक्कई नाम का आदमी था जो बौना था, ठेंगना था, वो अंजीर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब यहां पे उल्टा हो रहा है, इंसान ऊपर है और परमेश्वर नीचे है। सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर ऊपर है, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया है। यहां पे इंसान ऊपर है और परमेश्वर नीचे से देख रहा है। और तुरंत प्रभु उसको कहता है, ए जक्कई मुझे आज तेरे घर आना है। और जक्कई बहुत खुश हो गया। वो देखने को गया था कि अरे यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि यीशु मसीह आज उसके घर को आने वाला है। यीशु ने जैसे कहा, वो तुरंत पेड़ पे से उतरा और घर पे भागते भागते गया और वो इतना खुश हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने किसी को लूटा होगा तो मैं 4 गुना उसको वापस कर दूंगा। उसने सारे धन संपत्ति को छोड़ दिया और उसने उद्धार को अपने अंदर ले लिया। बहुत खुश था, बहुत खुश था। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे आप भी बहुत खुश होंगे और आप कभी भी इस धन की तरफ, इस सारे लोगों के दुनियादारी की बातों की तरफ नहीं रहेंगे। और वो कहता है कि मैंने सब तेरे को दे दिया। उसने 4 गुना दिया। इसका मतलब मालूम है आपको क्या हो गया? उसने 4 गुना दिया। इसका मतलब है 4थे पीढ़ी तक का जो श्राप था, वो श्राप और कर्जा सारा का सारा उसने फेर दिया और प्रभु को धन्यवाद देने लगा, प्रभु का स्वागत किया। 4थे पीढ़ी तक के उसके श्राप उसी दिन निकल गए। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ही समय है। आपको अगर आर्थिक आशीष चाहिए, शायद आज की लिंक आपको लगी नहीं होंगी, आज के वचन आपको समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं, मेरे को 3 बातें ही बतानी है कि हमारे भीतर यदि हम ऐसे रहते हैं तो हमारे भीतर शैतान है और उसे निकालने के लिए यीशु मसीह छुड़ा सकता है।
दूसरी बात, हमें यीशु मसीह जब हमारे साथ में रहता है तो हमें उसका मानना चाहिए। उस आदमी को कहा कि तू जा, तेरे गांव में बता। और तीसरा दर्जा लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू हमारे से निकल जा। इसी समय में प्रभु किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते, वो अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार सबको आशीष देते। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगली बार हम थोड़ा गहराई में जाएंगे। आज थोड़ा तबियत ठीक नहीं होने के कारण फिर भी मैं ये मिस नहीं करना चाहता हूँ। और जो भी मैंने आज कहा है थोड़ा गौर कीजिए कि हमें हमारे जीवन में रहन सहन कैसा होना चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमारे परिवार की बेटी कैसी होनी चाहिए, हमारे परिवार की, देखो कई परिवार में बेटी बहू को कहती है कि तू बेटी समान है, लेकिन उसको स्वतंत्रता नहीं है। बेटी कैसे भी कपड़े डाल के घूमती, बहू ने साड़ी में आना चाहिए, उसने पल्लू ही लेना चाहिए। ऐसे बहुत सी बातें हैं यारो। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमें उस समान नहीं बनना है। ये बुरी आदतें हैं, इसमें से हम नहीं छूट सकते। इसमें से छुड़ाने वाला केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह है हमको इस बंधन में से छुटकारा देता है। ये बंधन हमारे इतने जकड़े हुए हैं कि साखलियों से, बड़े बड़े साखलियों से भी बांध के रखेंगे ना, उसमें से हम छूट नहीं सकते। अभी बड़ी जंजीर है, जोशुआ ने गीत गाया, सारे बंधन टूट जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। और कहता है सॉन्ग, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मसीह मौजूद है यहाँ। जहां पे भी यीशु मसीह मौजूद है उस जगह के सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। कितनी भी बड़ी जंजीर हो टूट जाती। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे घर में शराब है, प्रभु मेरे घर में सारी बुरी बातें हैं, प्रभु मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में झगड़ा है, हे प्रभु मेरे घर में सारी बीमारी है, हे प्रभु मेरे घर में दरिद्रता है, हे प्रभु मेरे घर में से इस शैतान को निकाल दे, क्योंकि तू जहां पे आया है मैं तुझे आमंत्रित करता हूं। यीशु मसीह तू आज मेरे को इसमें से छुटकारा दे। यीशु मसीह सारे जो शराब की आत्माएं निकल जाए, सारी जो खर्च की आत्माएं निकल जाए, सारी जो परेशानी की आत्माएं निकल जाए, सारी झगड़े की आत्मा है जो निकल जाए। ये यीशु मसीह तू हमारे जीवन में आ जाओ और हमारा जीवन आनंदित करो, हमारा जीवन स्तुति के पात्र बना दो, हमारे जीवन में आराधना स्तुति भर भर जाए और सारे स्वर्ग के आशीष खुल के हमारे जीवन में आ जाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। May the God bless you each and every those who are joining this meeting. God bless you. Thank you so much. Amen. 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 Amen.